हमारी तरह नबी, हमारी तरह नबी, हमारी तरह। मैंने उन्हें, हमारे मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा चौराहा, उसका नाम है हनुमान मूर्ति, मैंने हनुमान मूर्ति भी गिरे हुए देख लिए। तवज्जो है? अबे तू नबी की तरह होता तो तू भी कह देता वहां कि यहाँ क्यों गिरा रहे हो, घर लेके चलो, इज्जत से ही लेके चले जाइयो। मगर ना, तवज्जो है, हमारी तरफ कुछ ज्यादा इस तरह के सवाल करने वाले हैं। हमारे इलाके में एक गांव है महमदपुर सिरसी, नाम सुना होगा। वहाँ एक आदमी है, अभी जिंदा है, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है, एक है। अंदाजा लगाओ कैसा होगा, कल्पना करो कैसा होगा। एक नहीं है, एक है। तो बीच चौराहे पे कहता नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले आईने में, फ्यूज उड़े पड़े हैं जालिम। नबी को अपनी तरह कह रहा है, बेशरम। उस हुस्न को चैलेंज करता है जिस हुस्न की शान ये है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। बेशक, जोर से यार आला हजरत का शेर सुनो। बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत इल्म का समंदर, आला हजरत फजल का इमाम, आला हजरत तकवा का कोहतार, आला हजरत बिला वजह आला हजरत नहीं। आज कुछ लोग बिला वजह एलर्जी रखते मेरे आला हजरत से। कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, बिला वजह हम आला हजरत नहीं कहते। इमाम अहमद रज़ा बिला वजह आला हजरत नहीं है। आज दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी पे हो रही है तो बरेली के अहमद रज़ा पे हो रही है। वजह क्या है बता? आज जनाबे वाला इमाम अहमद रज़ा, इमाम अहमद रज़ा की किताबों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, 36, सारा अकादमिक वर्ल्ड 36 में सिमट गया। मगर बरेली का अहमद रज़ा और मेरा आला हजरत, बर्रे सगीर का आला हजरत 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 45 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बाग वाला वालों 55 नहीं, और कोई हवाई फायरिंग नहीं, 55 नहीं। दुनिया सिमट गई 36 में, और बरेली का अहमद रज़ा 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में बरेली के अहमद रज़ा और बर्रे सगीर के आला हजरत ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर इतिहास रच डाला है। इतिहास एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया है तो दूसरी तरफ सारे संसार और जगत में भारत का नाम रोशन कर दिया है। कैसा लिखने वाला कहा रहता है, इंडिया के बरेली शहर में रहता है, यही आला हजरत। हम बिला वजह आला हजरत नहीं। अरे तहलका मचा पड़ा है, तुम्हारे रोकने से क्या होगा? बीच दोपहरिया में कोई अंधा कहे कि मुझे सूरज नजर नहीं आता, तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? इसमें सूरज का क्या कसूर है? आला हजरत का जरा जलवा तो देखो। यूनिवर्सिटियों में आला हजरत, और मैं आंखों से देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो जनाबे वाला, क्या जलवा है। हम गली का नाम देखो तो उनके नाम से, घर का नाम देखो तो उनके नाम से, रेवेन्यू का नाम देखो तो उनके नाम से, कॉम्प्लेक्स रजा कॉम्प्लेक्स उनके नाम से, मार्केट रजा मार्केट उनके नाम से, सर्कल रजा सर्कल उनके नाम से, हजरत मोहतरम पूरा का पूरा एक डाक टिकट जारी हुआ उनके नाम से, पूरी की पूरी ट्रेन चल रही है मेरे बरेली वाले इमाम अहमद रजा के नाम से। और जहां तक अशरफ अली थानवी का सवाल है, रशीद अहमद गंगोही का सवाल है, इस्माइल दहलवी का सवाल है, उनके मुखालिफों और मुस्तफा के बागियों का सवाल है, ये पूरे भारत के अंदर एक टेम्पू नहीं चलता है अशरफ अली थानवी के नाम पे। एक टेम्पू, मिसाल दो, अगर किसी देवबंदी ने टेम्पू पे अशरफ अली का नाम लिखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि देवबंदी भी जानता है। वाह वाह, बेशक। क्या अगर इनका नाम लिख दिया जी टेम्पू पे तो हम तो डूबे हैं सनम जी, टेम्पो को भी ले डूबेंगे। ये जलवा है मेरे आला हजरत का, ये रोब है मेरे आला हजरत का, ये इल्म है मेरे आला हजरत का। अब जरा उसी आला हजरत का एक शेर सुनो।
वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। वो जनाबे वाला जिसकी आंखें नहीं हैं, वो मुस्तफा को अपनी तरह बता रहा है। अबे अपनी तरह बताने वालों, हनुमान मूर्ति के चौराहे पे क्यों गिरे पड़े हो? कह देते कि हम नबी की तरह हैं, हमें भी घर से लेके जाना। मादल्ला सत्बार मादल्ला, जिल्लत की मौत मर गए, मगर मुस्तफा जमात रहमत से तुलना करते हुए शर्म नहीं आती। अबे शान है मेरे नबी की, मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर खड़ा है, अंदर जिब्राइल है, 70,000 हाई रैंक अधिकारी ऑफिसर फरिश्ते नूरानी हाथ बांध के मुस्तफा को सलामी दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का फरमान है पहले सलामी होगी, क्योंकि शहंशाह है मेरा मोहम्मद, बादशाह है मेरा मोहम्मद। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। शहंशाह बना के भेजा अल्लाह ने। आओ अर्शी मरहूमा के इस 40वें के मौके पर मुस्तफा जाने रहमत को याद करो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरा नबी शहंशाह बन के आया, सुल्तान बन के आया, मेरा नबी बादशाह बन के आया। अल्लाह ने पूरी दुनिया में एक वजीर आजम अपना बनाया, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मफहूम ये है, ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। पूरी दुनिया की जिम्मा में इख्तिदार देकर, सारे जमाने की हुकूमत की लगाम देकर अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पूरी दुनिया का सुल्तान आजम बना के भेजा, सुल्तान आजम, और ऐसा बादशाह बना के भेजा कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। उन्होंने उंगली का इशारा दिखाया, खुदा की कसम चमकता चांद खुदा की कसम 2 टुकड़े होने में मजबूर हो गया। उन्होंने कई बार उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को पहाड़ों के पीछे से हटा के असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा था, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, अगर मर्दानगी है, हिम्मत है, मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी हो कुत्ते तेरे पास, तो निकाल के दिखा दे सूरज को पूर्व पश्चिम से। खुदा की कसम फबहितल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत होकर रह गया था इब्राहिम के सामने। हाँ अल्लाह पूरब से निकालता है, अगर तू भी खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दे। अल्लाह अकबर, पश्चिम से निकालना रब का काम है या रब के महबूब का काम है। रब ने पूरब से निकाला तो महबूब को देखो, महबूब को एक बार नहीं बल्कि कई बार मेरे मोहम्मद ने उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को पश्चिम से निकाल के असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। हजरत अबू जहल ने कहा कि काब बताओ कि तुम मेराज को गए थे, तो जनाबे वाला हम मुस्तफा ने फरमाया मेराज को तुम्हारा काफिला आने वाला है। काफिला आया नहीं, सूरज डूबना चाहता था। किसी ने कहा हुजूर आज अबू जहल बहुत खुश है, काफिला अभी तक नहीं आया और सूरज डूबना चाहता है। तो मेरे नबी को जलाल आ गया, बाहर निकले, उंगली का इशारा करे, डूबते हुए सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है, तू अल्लाह का पैगंबर हूं मैं। जब तक मक्के वालों का काफिला मक्के में एंट्री ना कर जाए, डूबना नहीं है तुझे। वाह वाह बेशक, ना डूबा। मौला अली ने कहा नमाज़े असर रह गई। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरज डूब गया या मुस्तफा, इसलिए रोना आता, आंखों में आंसू हैं। इरशाद फरमाया तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। बेशक सुभान अल्लाह। कैसा बादशाह है जो सूरज को लौटाता है, कैसा शहंशाह है जो पाले में लेट के चांद को घुमाता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक प्याले में ऊनिया रख दे तो उस प्याले से 1500 लोग पानी पी के सैराब हो जाएं। जरा जोर से कहो, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक आदमी मेरे नबी का पीछा करता है तो मेरे नबी फरमाते हैं जमीन फट जा, इसे अंदर ले ले। बेशक सुभान अल्लाह। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ऐसा सुल्तान बना के भेजा। तो जब सुल्तान है तो पहले सलामी होगी। बेशक सुभान अल्लाह। हो गई सलामी, जिब्राइल ने दे दी सलामी, सल्यूट हो गया। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों ने सलामी दे दी।
और फरिश्ता बाहर ही खड़ा है, मौत का फरिश्ता। मुस्तफ़ा जाने रहमत से जिब्राइल फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तवज्जो है तुम्हारी? जी जी। घंटा तो नहीं हुआ अभी? क्या टाइम हो गया मौलाना नाज़िम इजलास? घंटा तो पूरा हो गया। 12:09 पे बैठ गया था। खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन अभी थोड़ी देर और बोलूंगा, अभी मेरी बात कंप्लीट हुई नहीं है, और तुम भी बगैर कंप्लीट किए कैसे चले जाओगे इस बात को? जी जी। मेरे नबी की शान नहीं देखोगे? क्या ये है शान? जब सलामी हो गई तो जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा जाने, जल्दी जल्दी सुनाओ, नॉन स्टॉप सुनाओ, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबिका या रसूल अल्लाह यस्तअज़िनु मिनका, ए मुस्तफ़ा, ए पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। इजाज़त मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाज़त न मिले तो पलट के चला जाए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे और तुम्हारे नबी की, जिस हस्ती को अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि चाहो तो यहाँ रह लो। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जोर से कहो सुभान तुम्हें अल्लाह। मरना, मुझे मरना, डॉक्टर साहब को मरना, इंजीनियर साहब को मरना, मंत्री जी को मरना, नोटिस मारखा को मरना, सबको मरना है, मगर पहली बार दुनिया में किसी को ये पावर दिया गया है कि यहाँ रह लो या वहां रह लो, तो वो हमारे नबी हैं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। जाने रहमत से अर्ज किया गया, सरकार ये एक फरिश्ता अंदर आने की इजाजत मांग रहा, अगर आप कहें तो अंदर आ जाए, और आप इजाजत ना दें तो पलट के चला जाए। तो मेरे नबी को सब कुछ मालूम है कौन सा फरिश्ता है, फिर भी इसलिए पूछ रहे हैं नबी, ताकि सबको पता चले जाए। मेरे नबी फरमाते हैं, कौन सा फरिश्ता है? जिब्राइल। तो जनाब वाला हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, मलकुल लम यस्तादिन क़ब्लो वला यस्तादिन बादो, ए प्यारे पैगंबर, ये वो फरिश्ता है, इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी, और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, कौन सा फरिश्ता है? अर्ज करते हैं, सरकार ये वो फरिश्ता है आका, जो फरिश्ता बाप को बेटे से जुदा कर देता है और बीवी को अपने शौहर से जुदा कर देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मौत का फरिश्ता है। अर्ज करते हैं, जी सरकार। तो जनाबे वाला अब मेरे नबी की सुनो, फरमाते हैं, ए जिब्राइल तुम ही बताओ, बुलाऊं या ना बुलाऊं, बुलाऊं या ना बुलाऊं? हाय हाय, जरा पावर तो देखो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बुलाऊं या ना बुलाऊं? मादा तरा या अखी जिब्राइल, ओ जिब्राइल मेरे भाई बताओ, बुलाऊं या ना बुलाऊं? तो जनाबे वाला मेरे मुस्तफा जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मर्जी तो मालिक की है। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह, मर्जी तो मालिक की है, मगर इन्नल्लाह लमुश्ताकुन लिलिकाएका, ए मेरे महबूब, मर्जी तो मालिक। कहाँ जा रहा है अल्लाह? है बैठ जा, है अकड़ा जा रहा, और दो जा रहे हैं एक साथ, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, शर्म का पता नहीं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। और ये दो बच्चे आ रहे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं ये। मुझे जलसे से जाते हुए लोग बहुत अच्छे नहीं लगते, मगर जलसे में आते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जलसे से जाते हुए इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि शैतान एक सेकंड में उठा के ले जाता है। जी जी। जब खास तौर से हुजूर का जिक्र होगा तो शैतान के कलेजे पे आरा चलता होगा कि कैसे हटाऊं लोगों को, कैसे भगाऊं लोगों को, कैसे डिस्टर्ब करूं लोगों को, और वो लोग समझ नहीं पाते, और शैतान एक सेकंड में उठा के, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक सुनेगा, निकल ले यहां से, और वो धीरे से निकल जाता। वो यही नहीं समझता कि शैतान किडनैप करके ले गया। और जब कोई आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शैतान को डिफीट करके जलसे में आ गया। और जो कोई बैठा रहता है उसको मैं मुबारकबाद देता हूं कि वाकई साबित कर दिया कि तुम हुजूर के गुलाम हो, और तुम्हारी माओ ने जो तुम्हें ट्रेनिंग दी थी, तुमने बैठ के माओ का नाम रोशन कर दिया।
बेशक सुभान अल्लाह। माओ की ट्रेनिंग होती है ये, जिनकी माँ बहुत अच्छी होती हैं उनकी ये ट्रेनिंग होती है कि सारी रात भी नबी का जिक्र हो, बेशक किसी और का नहीं, हुजूर का, सारी रात भी हो। तो ऐसे ही बैठकर रात गुजार दे, नहीं, अच्छी माओ की अच्छी ट्रेनिंग होती है। अरे माँ, और पहले की माँ ऐसे काम करती थी। एक बच्चे के सर पे हुजूर ने हाथ रख दिया, बेशक तवज्जो है, सुभान अल्लाह। एक बच्चे के सर पे हुजूर ने हाथ रख दिया तो बच्चा उछला फिर रहा था पूरे घर में। माँ कहती है, बेटे आज से ज्यादा खुश मैंने कभी नहीं देखा तुझे। तो बच्चा कहता, माँ आज मेरी ईद हो गई। कहा, कैसे? कहा सरकार की ईद हो गई। तो वो कहती है, माँ खुश नसीब है बेटा, 5 टाइम नबी के पीछे नमाज पढ़ने का शरफ है, कभी तो इतना खुश नहीं हुआ। 4 साल का बच्चा था, हजरत अबू दर्दा का बेटा था वो, हजरत अबू दर्दा का, नन्नी मुन्नी तोतली जबान थी। उसने हुजूर को देख के अजान पढ़नी शुरू कर दी थी और ये कह रहे थे अशहदु अन्ना मुहम्मद। हुजूर मस्जिद से निकल रहे थे और ये